शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस समय के लोग कैसे हैं? बहुत साफ साफ प्रभु के वचन में बड़ा स्पष्ट है कि हमने बांसुरी बजाई, वो बंसी बजाई और तुम नहीं नाचे। हमने तुम्हारे लिए बंसी बजाई और तुम नहीं नाचे। शादी ब्याह समारोह, खुशियाँ मनाना, इस समय के लोग बालक कैसे हैं इस पीढ़ी के। और हमने विलाप किया तो तुम रोए भी नहीं। कितना कठोर स्वभाव, कितने ढीठ, कितना कठोर हृदय। यही तो बात है। आज जब उद्धार का निमंत्रण, एक खुशी का शुभ समाचार, और उसमें आनंदित नहीं होना और उस सच्चाई को जानकर आज से 2000 साल पहले हमारे उद्धार के लिए वो महान बलिदान, महान परमेश्वर का मनुष्य बनकर, उसके लिए जानते हुए पश्चाताप ना करना, विलाप ना करना। यीशु ने पूरा हमारे लिए प्रायश्चित कर दिया ना, कि हम उसके साथ पश्चाताप करें, पूरा उद्धार पा लिए, कि उसके साथ आनंदित हों। इस संसार के लोगों का, बालकों का जो स्वभाव कितना स्पष्ट है आज की मानसिकता का, आज के विचार का, जिसमें भटके हुए हैं अपनी सोच के अनुसार, अपने ज्ञान बुद्धि पर विश्वास रखकर। क्या कहते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये खाता पीता नहीं है, इसमें दुष्ट आत्मा है। अपने विचार, अपनी सोच, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है कि ये मसीहों के लिए है। पहली बात तो कि अगर उद्धार पा लिए हैं, उस बंसी को समझ लिए जो आज सुन रहे हैं, तो ये सच्चाई आप भी बताएंगे और आनंदित होंगे। स्वर्ग में आनंद होगा। प्रसन्न करने वाले हम बनना चाहते हैं, परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करना चाहते हैं। यीशु को क्या बोल रहे थे? ये खाता पीता आया है, खूब पेटू है, पीता है। ये खुद के परमेश्वर को क्या बोल रहे थे? कैसी उल्हाना दे रहे थे। ये उल्हानाएं मनुष्य दे रहा है। उल्हाना शब्द ज़्यादा उपयुक्त है, इस बात को जानते हुए कि सांसारिकता की चकाचौंध और विचार, ये शादी समारोह की जो मैं बात कर रहा हूँ, शारीरिक ये समारोह जो हमेशा तैयार है मनोरंजन के लिए, हर दिन लोगों की व्यस्तता है इन मनोरंजनों में। कितने भागी हैं, हर दिन चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आयोजन हो, उसमें खुश होना चाहते हैं, उसमें खुश होते भी हैं। पर इस सच्चाई को जानकर क्या खुशी हो रही है कि नहीं? वो उद्धार का सुसमाचार जो मुझे मिला है, परमेश्वर कह रहा है, मैं बंसी बजाया, यीशु बोल रहे हैं, मैंने अपने वचन की सच्चाई को इतना सुरीला बनाकर, इतना कोमल और इतना सुखदायक बना दिया कि अगर तुमने सुन ली ये बांसुरी, ये वचन, ये सच्चाई जो क्रूस पे बनी है। ये बांसुरी काय की बनी है? क्रूस की। और वो 7 वाणियां उसमें से निकली, 7 सुर रहते ना, और उस पर भी नहीं नाच रहे हो। सचमुच में नाच रहे हो, आनंदित हो रहे हो। नाचना मतलब मगन होना, उत्साह से भरकर, उमंग से भरकर, पर नहीं दिख रहा है। तो आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें प्रोत्साहित कर रहा है इस बात को दिखाते हुए। दोनों बातें सामने रख दी गई हैं। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, हर चीज सामने रख दी गई। यहां भी 2 बातें सामने हैं और उसके लिए आनंद मनाओ, हमेशा आनंदित रहो। ये शब्द आया है यहीं से। रोने वालों के साथ रो, मतलब पश्चाताप का वो सबक जो आपके द्वारा संसार में जाना चाहिए। जो पुकार रहे हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, रोने वाले किनको बोलेंगे? जो इधर उधर भटक रहे हैं, शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। तो आप जो जीवित नरसंगे हैं, तो ये अंतिम समय में जो नरसिंगा का समय है, आपके द्वारा क्या घोषणा हो रही है परमेश्वर के राज्य के लिए? आप एम्बेसडर है ना,
पहरेदार हैं, पहरुए हैं, हम सब। आपसे मतलब अकेले मैं आपको बोल रहा नहीं, उसमें हम सब जो यीशु की संतान है, वारिस हैं, हम सब। हर दिन का आनंद यही तो है कि हर दिन का वचन, हर दिन का अनुग्रह, हर दिन का अभिषेक काफी किसी लिए है? आनंदित होने के लिए, कि हम आनंदित हो जाएं कि हम बच गए, हमने जीवन पा लिया, अनंत जीवन हमारे पास है, हम पर छाप लग गई है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, यीशु के लहू की। इसका सार यही है। लोग जैसी अपेक्षा करते हैं अपने अनुसार और उल्हाना देते हैं, मैंने बता दिया ना, तो प्रभु यीशु ने भी उल्हाना दिए फिर। पर उसके बाद पहले ये तो सुन लेना, उसके पहले ये सुन लेना जरूरी है कि आपके द्वारा कितना सुमधुर स्वर, मधुर स्वर उद्धार का निकल रहा है यीशु के नाम में। ये वचन चाहता है और बहुत स्पष्ट है कि हम ये बात जान लें कि हम इस युग में हैं, इस पीढ़ी के हैं। और यीशु ने कहे कि सदोम और अमोरा की दशा भी उल्हाना दे रहे हैं अब, क्योंकि हर समय मनुष्य उल्हाना देता है ना, खाते पीते आया है। ये खाने पीने वाला पियक्कड़ हमें क्या बताएगा? जैसे लोगों के अंदर खूब गंदगी, बुराई भरी रहती, पूरा कोड़ भरा रहता है लोभ, लालच, अभिलाषा का। हाँ, मान लेते हैं, पर ठीक है, सांसारिक के व्यसन में नहीं पड़े, बहुत चटोरी जवान नहीं है, शराब वराब नहीं पी रहे हैं, पर अंदर से पूरे नशीले बने हुए हैं। अगर कोई थोड़ा सा सौंफ सुपारी भी खा रहा है तो उसको पापी ठहराने वाले, जबकि अशुद्ध अंदर से इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अशुद्धि निकल रही, शुद्धता का कुछ नहीं है। बस ये कर देना, रोज बहुत दांत साफ कर लेना। एक समय दांत साफ करते थे क्या कि बहुत चमकने वाले दांत बड़े सुंदर होते हैं? ऐसा खाने के दांत कैसे होते हैं, दिखाने के दांत कैसे होते हैं, ये तो जानना पड़ेगा। पर उल्हाना सुन लें आप 20 से। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सुर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। जो कार्य होते हुए देख रहे आज के संसार में, कितने महान आश्चर्य कर्म चमत्कार, फिर भी टीका टिप्पणी, मन फिराव नहीं, पश्चाताप को जाने नहीं, विलाप करना आया नहीं। यही तो प्रभु यीशु हमको सिखा रहे हैं इस समय के लोगों को, कि उद्धार और निमंत्रण 2000 साल से हम में से प्रत्येक के लिए रखा गया, और इसीलिए कि पूरा पूरा उद्धार पाएं। इतने सारे काम इस सृष्टि पर पवित्र शास्त्र के अनुसार पूरा होते हुए देखते हैं, हर बिंदु, हर मात्रा को हम सब देख रहे हैं, वो सारा घटनाक्रम। और सबसे खूबसूरत उद्धार का सुसमाचार लेकर प्रभु के जन दास जा रहे हैं, ये भी सच है। पर हम में से प्रत्येक ने जो उद्धार पाया है, सबके लिए ये पद है, क्योंकि सब उसके याजक और वारिस हैं। आत्मिक जड़ता बोले हैं इसको। आत्मिक जड़ता में कितनी बुरी तरह फंस गए, अपनी पूरा बंसी बज रही है। कितने लोग हैं शामिल हुए उद्धार का सुसमाचार, नाचे क्या वो 1/3? आज भी क्या स्थिति है आपके सामने? ये पद पूरा साफ कर दे रहा है, प्रकाश में ला दे रहा है। कितना हल्के में लिया जा रहा है उद्धार के सुसमाचार को, विलाप को, मन फिराव को, पश्चाताप को, कितना हल्के में लिया जा रहा है। तो दशा क्या होगी, कितनी
कैसी, ये स्पष्ट देख रहे हैं ना हम कि क्या दशा होगी, नहीं सह पाएंगे। और ये समय करीब है आगमन का, और ये सच्चाई भी है। और इसमें पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को अच्छे से जानें, क्योंकि वो तमाम चाल चलन हमारा, सब बातें, उठना बैठना सब जानता है। भजन संहिता 139 में इसका पूरा अच्छा विवरण है। हमारे उठने बैठना, वो पूरी चीजों पर दृष्टि किए हुए है। पवित्र आत्मा से मदद मांगे इन सच्चाइयों के साथ कि हमने उद्धार पा लिया है। हमारी बातें बेसुरी ना हो, हटी नहीं हो, हट स्वभाव की ना हो। यही हम अपने स्वयं के लिए भी इच्छा रखें और लोगों के बीच में उद्धार के सुसमाचार के साथ आनंद मनाएं, ना कि संसार के शादी ब्याह की। वो बिल्कुल करिए ना, हर दिन करिए। मैंने बोला ना शुरू में, मनोरंजन करिए खूब, पर पश्चाताप मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है और यीशु आने वाला है। और हर जगह यही बात कही गई। जो आज पूरा सुन रहे हैं आप, इस वचन का लाभ खुद भी लें, आशीष लें और लोगों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि आपको मुंह दिया गया है बोलने के लिए उद्धार के सुसमाचार को, कि हम मसीह हैं, यीशु के हैं, हम क्राइस्ट को मानने वाले हैं, जो जाति धर्म से ऊपर है। ये स्वर्गीय धर्म का जो स्तंभ है, प्रकाश और आग का, उसके चरणों में हम हैं, उसके लहू के द्वारा, जो हमारा उद्धार करता, छुटकारा देने वाला जीवित महान परमेश्वर, जो पुनरुत्थान और जीवन है। और हम तमाम बातें बोलते हैं, पर इस सच्चाई के साथ कि हमारी बांसुरी से कौन से राग निकल रहे हैं। बांसुरी से विलाप भी होता है, विलाप की भी धुन होती है। तो कौन सा, ये वो स्वीकार करना कि हाँ, मेरे पापों के लिए तूने बलिदान दिया। मैं कितना लज्जित हूँ, मैंने नहीं जाना, पर आज मैं जान रहा हूँ, मैं लज्जित हूँ प्रभु। तो निश्चित वो सब कुछ जो हृदय में है, खुलकर वो सच्चाई जो पश्चाताप के विलाप की है, कि सचमुच क्रूस की मृत्यु कैसे अनंत जीवन का मार्ग है, वो 7 स्वर आपके जीवन से निकलेंगे। आप जीवित नरसिंगा हैं यीशु के नाम में, तो जानिए। और ये संसार के आकर्षण, शादी ब्याह, मनोरंजन, संस्कृति के, बिल्कुल उसको देखकर इस बात को सामने रख लीजिए कि क्या आत्मा के मिलाप का आनंद नहीं, जो इतना सुंदर निमंत्रण है उद्धार का। मेल मिलाप करा दिया, जहां मेल मिलाप होता है ना, शादी में भी वो मिलाप का एक लगा रहता है ना, सब समधी और क्या क्या जो रहते हैं, रिश्ते मिलते हैं ना एक दूसरे से, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के। तो इसमें आनंदित होइए कि ये खूबसूरत सच्चाई का सामर्थी वचन इन समयों में हमारे लिए तो निश्चित दीपक का काम कर रहा है, हमारे पाँव के लिए सुहाने बना रहा है, मार्ग में चलने के लिए उजाला दिखा रहा है। तो उसी तरह जो सब परमेश्वर की संतान हैं इस जगत में, जिन्हें वो बचाना चाहता है, उसमें हम सब शामिल हों उसके प्रेम के साथ, क्योंकि वचन प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। और प्रेम को अपना काम करने दें, जैसे धीरज को अपना काम करने दीजिए। सब आत्मा है, तो वो मधुरता, सौंदर्य और वो शक्ति जो सचमुच में एक भक्ति के लिए आवश्यक है, उसकी संप्रभुता में रहते हुए आप फैलाने वाले बनेंगे इन सच्चाइयों को। और जब हम उसके साथ विलाप करेंगे इस बात के, तो हमारे साथ उसने जो इच्छा रखी है, निश्चित वो सब आत्माएं हैं, वो भी विलाप करेंगी, वो भी आनंदित होंगी। तो ये उद्धार के निमंत्रण को जैसे हमारे लिए मिला 2000 साल पहले, हमने स्वीकारा पूरी सच्चाई, ईमानदारी, आज्ञाकारिता से कि हम पापी हैं, इसको रखने वाले बने आगे बढ़कर। सिर्फ इस पर निर्भर ना हों कि प्रचारक उपदेशक ही बताएगा। आप भी निकलिए, अपना मुंह खोलिए और अपनी जीभ का अधिकार यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपिए, कि इस जीभ से वो मीठा जल, ये उद्धार और निमंत्रण का, लोगों के कान से उनके हृदय तक पहुँचे और वो निष्ठुरता, कठोरता, हठी स्वभाव
जिसने आत्मिक शून्यता ला दी है। हट के कारण तर्कशीलता आ गई है, वाद विवाद आ गए हैं, लोग अपने अपने अनुसार कर रहे हैं। पर आनंदित हो कि यीशु ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है और वो समय है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ, क्रूस की पहचान और वो प्रतिज्ञाएं और वाचा, वो आपके साथ है और वो कभी नहीं छोड़ेगा। आनंदित होना बहुत जल्दी समझ लेते हैं हम। पश्चाताप आत्मिक टूटी स्थिति का चित्र है ना, तो देख लें कि आनंद में नाचे, उद्धार में नाचे और पश्चाताप में रोए क्या। इस हर्ष और आनंद के प्रतीक को आप हमेशा अपने साथ रखें। इन वचन की सच्चाई को हर जगह दृष्टि में ये सच्चाइयाँ आपको दिखती रहें यीशु के नाम में।